औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत अगर आती है तो आए इस्लाम पर, जान जाती है तो जाए अल्लाह के हक़ वाले दीन पर। अगर से मोहब्बत है दुनिया की तो दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों से उखाड़ फेंको, निकाल फेंको। अगर से मोहब्बत होनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों के लिए, जन्नत पाने के लिए सीनों के अंदर डाल लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आज मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो हमारे डॉक्टर इसरार अहमद का मेरा जो है मौजू है आपके लिए। आप गौर करो, डॉक्टर इसरार अहमद दुनिया से रुखसत हुए 10 साल तो हुए होंगे, मुझे याद नहीं है उनकी सही जो है विलादत का दिन, लेकिन वो दुनिया से कूच कर गए। खैर बात कह दिया, दुनिया फ़ानी से जो है उनका अपना जो है आबोदाना उठ गया और वो हकीक़ खालिक से जा मिले और उन्होंने अपने ज़िंदगी का ऐसा जामा पहना कर गए इस्लाम का गहवारा कि तर्जुमा, तफसीर और कुरान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा उर्दू की जो सुनी जा रही, पूरी दुनिया की जो है, मैं जायज़े के बाद बोल रहा हूँ, ये दावे से कह रहा हूँ। जिस तरह से जाकिर नायक का काम पूरी दुनिया पर छा गया, उसी तरह जो जो उर्दू दां हिजरत कर गए दूसरे ममालिक, यहाँ तक कि हिंदी जानने वाला भी जो इंडिया से है, जो उसका जो है फिल्मों से शौक़ होता है और वो हिंदी उर्दू से वाकिफ़ होता है, बंगाली भी, वैसे लोग भी जो है ये सहारा लेते हुए ज़बान का, इसकी मदद से हमारे डॉक्टर इसरार अहमद को आप दुनिया के किसी भी वेबसाइट पर जाकर देखो कितने ममालिक में उनको इस वक्त सुन रहे। ये बहुत बड़ा मौजूदा है। इससे बड़ा मौजूदा तकरीर का आप किसी मज़हब का एक नमूना नहीं पेश कर सकते। किसी मज़हब का दावे से कह रहा हूँ, आपको अगर से मेरे अल्फाज सही नहीं लगते तो आप ख़ुद तहक़ीक़ के तौर पर मुशाहिदा करने के लिए आप कंप्यूटर से जुड़ जाओ और चेक करो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में तफसीर और तर्जुमा और कुरान को जो सुना जा रहा है वो हमारे डॉक्टर इसरार अहमद की ज़बानी सुना जा रहा। बेशक अरबी में भी है, यासर खाजरी, नौमान अली जैसे ट्रांसलेशन कर रहे माशाल्लाह, ये रमज़ान के दिनों में ये अमेरिका में, लेकिन ये नौजवान बच्चे हैं। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद एक MBBS थे और वो हमारे इंडिया के हरियाणा की पैदाइश है। मैं हिंदुस्तान को इस वास्ते अव्वलियत देता हूँ कि पाकिस्तान में 70 सालों में कोई भी एक ऐसा हीरो नहीं इस्लाम के लिए शुजात वाला, बहादुर, हक़ को दुनिया के अंदर कुर्बानी के तौर पे देने वाला सामने नहीं आया इन 72-73 साल में। यहाँ तक कि इमरान खान की जो अब हुकूमत है वो उसमें भी कोई नहीं मिलेगा आपको। ये डॉक्टर इसरार अहमद इंडिया की पैदाइश है और ये जो है लाहौर में जा बसे, या फिर वो जो है उनका जो मकान कहना चाहिए या उनका जो मदफन कहना चाहिए वो जो बना वो था पाकिस्तान। लेकिन वो इंडिया भी आए और धूम मचा दी थी और उन्होंने कहा कि तारीफ़ भी की थी, इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। अमल के साथ बताए, हैदराबाद जब आए थे वो बाअमल मुसलमान है बोले हो, उनके अल्फाज है, मैं अपने कानों से सुना हूँ। तो हमारे यहाँ जो यूरोप का और या तो फिर आप इंडिया पाकिस्तान का या कोई और दूसरे ममालिक में जो उर्दू जानने वाले वेबसाइट खोलते हैं यूट्यूब पर और वो चैनल्स पे वो लोग जो है हमारे डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते हैं। 4 लोग हैं इंडिया में मेरी नज़र में हीरोज़। एक है इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के, जो उनका काम 165 ममालिक जाता है आम दिनों में। अभी ये लॉकडाउन है तब भी जो है मेरे ख़्याल से लोग फ़ोन पर शेयर कर रहे होंगे इस्लाम की आपस में गुफ्तगू।
तबादला ख्याल हो रहा होगा इस्लाम क्या है और बातिल क्या है। हक को मनवाने का काम अभी भी फ़ोन पर चल रहा। अभी एक डॉक्टर सबील अहमद ने एक ऐसा वीडियो बनाया जो एक यहाँ पर एक क्रिश्चियन प्रिंस है, मैं उसका जिक्र करके मेरे वीडियोस में, मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ, मैं अल्लाह की शान है वो मेरे वीडियोस का जिक्र मुझे दोबारा करना पड़ता है। ये मेरे अल्लाह ने मेरे लिए मुक़द्दर बना दिया कि मेरे निकले हुए अल्फाज वो सुनहरी अल्फाज हो जाते हैं, वो माने रखने वाली बातें हो जाती है। मैं प्रिंस, ये क्रिश्चियन प्रिंस के नाम से भी जो है मैं उसको बताया वो झूठा है, वो इस्लाम की नफ़रत फैला रहा और जो है उसका अपना मज़हब नहीं है। वो जो है उन्हें ढेर सारे तोहमतें, ढेर सारे जो है झूठ के या पलंदे रख देता है हमारे सामने। एक जो है गार्बेज का काम उठाने का म्यूनसिपाल्टी का एक वर्कर है, वो ब्लू कॉलर जैसा, उसने डॉक्टर सबील अहमद के ऊपर भी कीचड़ उछाला और उसका फ़ायदा ये हुआ, डॉक्टर सबील अहमद बताए कि कई और व्यूवर्स बढ़ गए इस्लाम के, और इस्लाम क्या है वो क्रिश्चियंस मालूम करना चाहे। और फिर उसके बाद में इसी हफ्ते में उनके हाथ शहादा जो लिए फ़ोन पर 10 लोग हैं, तो फ़ोन की मदद मिलती है। डॉक्टर इसरार अहमद के अलावा तबलीग के लोग आज भी फ़ोनों पर तबादला ख्याल हो रहा। ये क़यामत से पहले इस्लाम पूरी दुनिया में आ जाने का है। लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलते चलते एक बात बता दूं, हम तादाद में ज़्यादा होंगे, हमारे पास ईमान नहीं होगा। आज इंडिया के अंदर जो हमारे ऊपर जो है हाथ उठाया जा रहा, ज़बान खोली जा रही, हमको जो जुल्म और सितम से जेलों में डाला जा रहा, मार डाला जा रहा, और डिटेंशन कैंप बनाए थे, अल्लाह ने वो जो साजिश को अभी तक नाकाम कर रखा है। लेकिन हमारा हाथ नहीं उठ सक रहा, ज़बान नहीं खुल सक रही, और हम जो है इनसे मुकाबला नहीं कर सक रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मेरी उम्मत तादाद में बहुत होगी लेकिन ईमान से ज़ीरो रहेगी। यही वो हुआ। आज मुसलमान जा बजा है, आज मुसलमान बहुत काम कर रहा, लेकिन इनके हाथ तोड़ नहीं सकता बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, आम पार्टी का, क्योंकि ये 4 हिंदू है, अलग अलग हिंदू मिल के नहीं रह सकते। ये खतलो गारतगिरी ये खुद हिंदू पार्टी में करते हैं, दलित को दबाते हैं, मुसलमान को दबाते हैं। ये इंसानियत के जो है दुश्मन बने हुए, पूरी दुनिया में अफशा हो गया इनका जो बुरी तरह से खबरों का जो है सुनाना। तो इस पे एक प्रिंसेस उठी यूएई की और उसने जो बात का एक्शन ली, यूएई जाग उठा और जाग कर उसने ये किया, 3 ऐसे लोगों को पकड़ा जो इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाते हैं वेबसाइट पर, और उनको जाप से निकाल दिया गया। और ढूंढ रहे और तलाश होगी। और फिर वहाँ का एक जो बीजेपी के लिए काम करता था, वो केरला का शेट्टी जो रूपोश होगा इंडिया भाग गया, उसके ऊपर कई जो है बिलियंस के जो है कर्जे लोन लिया है। इस तरह से हिंदू भी झूठ बोल के वहाँ इंडिया में मेहनत के टैक्स के पैसों को जो है ये बैंकों वालों ने एक हिंदुओं को देने की वजह से वो पैसे वो लोग डुबा दिए और उनको माफ़ भी कर दिया गया और ये पैसा लेके भाग भी गए। ये वक्त उनके पूरे गुनाहों का सामने आने का है। आप देखेंगे वो इंसान नहीं दरिंदे हो गए, क़यामत के करीब जो है ये जानवरों का भेष बदल दिए इंडिया के हिंदू। ये हिंदू खुद चिल्ला रहा, उसके वीडियोज़ आ रहे। हिंदू भी अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं, काबिल लोग जो इंसानियत का दर्द रखते हैं। अल्लाह उनको इस्लाम दे। और मैं दुआ करता हूँ माह रमज़ान में अल्लाह उनको हक़ दे दे इस्लाम, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदुइज़्म गलत है और हिंदू जो है नफ़रत फैला रहा और पूरी दुनिया में इंडिया को बदनाम कर रहा, और वो अक़ल आए हिंदुओं को और वो मुसलमान हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो डॉक्टर इसरार अहमद की बदकिस्मती का मैं ये रोना रो रहा हूँ। जिस तरह से कुरान का मैंने इससे पहले कहा अज़ान को ट्रांसलेशन करो, अज़ान अरबी में दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बताओ, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, ट्रांसलेशन में बताओ। इसका सबटाइटल ये जो है जब अज़ान दे रहे यूट्यूब के ऊपर डाल रहे अज़ाने, तो उस पर लिखो बोला। उसी तरह हमारे ये डॉक्टर इसरार अहमद के काम को पूरी दुनिया में और आगे बढ़ा सकते हैं। अगले साल तक
तुम देखेंगे इंग्लिश में अगर तुम ट्रांसलेशन करते हो, या अगर से तुम फ्रांस में रहते हो फ्रेंच में करोगे, या तुम स्पेन में रहते हो स्पेनिश में करोगे, या तुम जर्मन में रहोगे इस तरह से डच में करोगे, इस तरह से लैंग्वेजेस में सब टाइटल के साथ डालो। क्योंकि मैंने एक उर्दू में कुछ दिन पहले एक सूडान के नूरैन की खिरात सुनी थी, खारी की। वो मुझे 4-5 साल से बहुत पसंद है और मैं रमज़ान में ख़ासकर उसको जो है सुनता हूँ। दिल हिला देता है मेरा, वो इतना सुकून देता है उसकी खिरात का लहजा। तो उसने जो है, मैं तकज़ीब नहीं कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो है वो खारी अरबी में पढ़ रहा कुरान, लेकिन उसका सबटाइटल दे रहे हमारे वाले। देखो हमारे दिलों में कजी है, इस वास्ते एक अरबी मेरे को बोला कि जो है तुम मुसलमान है कि अरबी में अज़ान नहीं बोल रहे। नहीं, मैं ना अज़ान अरबी में होगी, सबटाइटल ट्रांसलेशन होगा, ये तुम डालोगे यूट्यूब पर तो और लोगों को पता चलेगा। ये कहना है डॉक्टर इसरार अहमद के जो तकरीर है, कुरान की तर्जुमा और तफसीर है, और कुरान के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को या अल्लाह कबूल कर ले। इनकी एक ख़ास बात ये थी, शाहरुख आमिर खान, तुझे मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि आमिर खान को मेरा ये वीडियो कोई जो है अपलोड करके पहुँचाए। जूम है, आज लाखों रुपए कमा लिया, आज खाली पड़ा हुआ है। पैसा कमा के क्या करोगे? नेकी कमाने का काम शुरू करो। देखो चंद दिनों में 90s में आया था अमेरिका में, 8 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ इसका। चाइना से आया जूम का जो है पैसे वाला आदमी, और वो चाइना से निकला, जापान गया, जापान से फिर अमेरिका आने के लिए 8 बार वीज़े की ट्राई करा, नहीं हुआ। फिर उसको जो 90s में वीज़ा मिला और वो आज करोड़पतियों के उसमें अपना नाम लिखा लिया, 100 के अंदर बिलियनर हो गया, रिच हो गया। ये दुनिया है, इसके बाद फानी हो जाना है, इसको पैसा नहीं मिलना है, वहाँ फ़ायदा नहीं होना है। खबर के अंदर वो अगर से क्रिश्चियन है तो खबर में जाएगा, तो उसको तो फ़ायदा नहीं होना है। फ़ायदा होने वाला मेरे मुसलमानों को मैं बता रहा हूँ कि तुम कुछ काम करो। ये जो है डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियोस को सबटाइटल कर दो। तो नूरैन का मैं बता रहा था, वो जब वो खिरात अरबी में पढ़ता है तो उसकी उर्दू का तर्जुमान अभी आने लगा, और दूसरे ज़बानों का भी, इंग्लिश का भी और दूसरी ज़बानों का। तो इससे फ़ायदा ये होगा, इस्लाम को आप हाथ हाथ दुनिया में पहुंचा दोगे। अल्लाह जानता है कई लोग अमल के तौर पर खुद ज़ाती एक्शन के लिए जो है अब्दुल रहमान ग्रीन के जैसे लाखों निकले में अफ्रीका की तरफ, फिलीपीन, एशिया की तरफ। और ये वेबसाइट टेक्नोलॉजी की तरफ से इस्लाम तेज़ी से पहुंचा सकते हो। ये डॉक्टर इसरार अहमद को दुनिया से 10 साल हो गए रुखसत किए हुए। अब गौर करो, ये अल्लाह का कलाम है, ये मौजूज़ा है, पूरी दुनिया अब सबसे ज़्यादा सुनी जा रही। अगर आप डॉक्टर के नाम से डालते हैं तो इनका नाम आ जाता है वेबसाइट पे, आप चेक करने गए तो आप जो है खाली मालूम करना चाह रहे यूट्यूब पर खाली डॉक्टर लिखो, डॉक्टर के साथ ही इसरार अहमद की लिस्ट में आ जाएगा। ये क्या है मालूम? फिर उनकी हिस्ट्री चेक करो, बायोपिक चेक करो, बायोग्राफी, फिर उसका जो है उनका देखो, डिटेल देखो, उन्होंने कहाँ पैदा हुए, आपको मिलेगा इंडिया से। आपको मिलेगा जो है उनका जो है MBBS है, आपको मिलेगा वो कई जो है जमातों में थे। ये जमातों का होने की वजह से ही मुसलमान कमज़ोर हो गया। मेरे ख्याल से मैं अगर से डॉक्टर इसरार अहमद बोला तो जो है तबलीग वाला नाराज़ होगा या इस्लामी जमात वाला नाराज़ होगा, क्योंकि इस्लामी जमात छोड़ दिए थे उन्होंने। तो बहरहाल मैं उनसे मुलाकात किया, डॉक्टर इसरार अहमद से। यहाँ मस्जिद रहमान आए थे वो 20 साल पहले, लैलतुल क़द्र के दिन। बहुत रुलाया था, लाइट बंद करा के दुआएं कराई थी लैलतुल क़द्र के दिन। मैं वो दिन नहीं भूलता। मैं अहमदीदा से भी मिल के हूँ। उनको भी मैंने पूछा कि खादियानियत को कैसे ख़त्म करना चाहिए, क्वेश्चन करा था, फिर मुसाफा किया मैं जाके अहमदीदा से। ये मेरे इंडियन से, ये जाकिर अहमद मेरा इंडिया का भाई है। ये जो है इलियास रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के जो बानी है तबलीग के, मेरे भाई है। ये मेरे इंडियन, ये इंडियन वाले काम करते, पाकिस्तान कोई नहीं काम करा आज तक इस्लाम का। इस वास्ते गरीबी भी है, टेररिस्ट भी बोलते हैं उसको, उसका धब्बा नहीं निकल सकता। वो अगर से हमारे इंडिया के ऐसे कुर्बानियाँ देने वाले बन गए तो बराबर निकल जाएगा। देखो अब्दुल खदीर जो न्यूक्लियर बना, इस्लाम के खिलाफ बना, दुश्मन इस्लाम है वो, इंसानों मासूमों को मारना चाह रहा। अल्लाह पैदा किया उसकी इबादत के लिए, उसका खाका ही गलत है, उसका तस्वूर ही गलत है,
उसका पहलू गलत है कि जो है न्यूक्लियर से जो है इंसानों को मार देगा और पाकिस्तान को बड़ा बताएगा। पूरी फ़कीरी है ना पाकिस्तान में, जा नहीं सकती ना वो फ़कीरी। अल्लाह जब तक तुमसे राज़ी नहीं होता ऐसे काम मत करो, ऐसे काम करो जो अल्लाह राज़ी हो। देखो अब्दुल कलाम बोल के जो इंडिया का काला पीला ऐसी गंदा शैतानी सूरत का बिल्ला मर गया, उसका एक घिनौना काम यह था कि उन्हें हिंदुओं को न्यूक्लियर बना के दे के गया, हिंदू को शेर बनाने का जो है न्यूक्लियर बना के गया, और उसको जो है हाथे हाथ यूरोप में जो है इज्जत मिली। मैं उसका वो वीडियो देखा परसों, क्या मिला उसको? उसके मर जाने के बाद अल्लाह ताला खुदरती उसको मौत मारा, उन्हें जो है न्यूक्लियर से मार देना चाहा इंसानों को। असल पहलू गलत है ना उसका नजरिया गलत है, उसका एम गलत है। तो मुसलमान वो जो कुछ काम कर जाए, डॉक्टर इसरार अहमद के जो अब वीडियो चल रहे हैं दुनिया में, किसी के नहीं चल रहे, तो ये सबटाइटल लिखना ज़रूरी है इंग्लिश का, और जो भी तुम जिस कंट्री में रहते हो उसका मेहनत करना है, कुछ करना है। यूए की प्रिंसेस की तरह उसने एक बात बोली और जो है हिंदुओं को हिला के रख दी। अब हिंदुओं की वहाँ फटी हुई है इंडिया में कि कहाँ मिडल ईस्ट से इनको निकाल देते बोल के। अब वो होने वाला है, क्योंकि तुम जहर फैलाओगे, जहर तो अपने घर में घुसने नहीं देगा कोई भी। अगर से कश्ती अगर से तुम सुराख कर दोगे पानी आएगा बोल के मालूम है, कश्ती डूब जाएगी बोल के मालूम है इंसान को, तो सुराख को बंद करेंगे। वैसे यूएई मिडल ईस्ट वाले ये हिंदू जो मिशनरी के काम के, नफरत के काम के, आरएसएस बीजेपी शिवसेना आम पार्टी जैसे, ये है ही नहीं सेकुलर डेमोक्रेसी के। ये लोगों के ख्यालात है सिर्फ हिंदुज़म के। ये हिंदू बनना चाह रहे हैं, जबकि मैं बता रहा हूँ डॉक्टर इसरार अहमद के पूरी दुनिया पे छा गए वीडियो। सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला अगर कोई उर्दू में आज है मुकर्रिर या खतीब जो है खिताब करने वाला, या जो है मुफ्ती या मौलिम या जो है उलमाए दीन में से, या जो है बुजुर्गाने जो है दीन के जो इस्लाम को पैगाम के तौर पे दुनिया से जाने के बाद में ये टेक्नोलॉजी क्या है, अल्लाह हक है, इस वास्ते अल्लाह ये दुनिया में फैला दिया और इसको हिंदी उर्दू वाला सुन रहा है। मेरे भाई उठो, देखो मैं एक आपको बता रहा हूँ, अल्लाह हक है। मैंने कल रात में एक नोट किया एक बात, कल एक ईशा की तरावी हो रही किसी मस्जिद में, और उसको रिएक्शन में बहुत सुना जाता है, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, यूरोप में। वो पता नहीं तुर्की है वो भाई, दाढ़ी रहती और शिमले के जैसा जो है अमामा बांधता, तो उसकी खिरात के वक्त में जमात ठहरी हुई है, लोग वजू करके अंदर दाखिल हो रहे, तो मुझे याद आई हशर का मैदान ऐसा ही होगा, हर इंसान को वहाँ ठहरना है, हर इंसान को हिसाब देने के लिए आना है, ऐसा ही लगा मुझे। और ये निशानी है टेक्नोलॉजी कैमरे की कि जो है हशर के मैदान में ऐसा तुमको ठहरना है, जबकि वो खिरात कई साल पहले की है, 2-3 साल पहले की है, और वो तरावी 2-3 साल पहले की है, और 2-3 साल पहले वो नेकी कमा लिए जो मुसलमान थे, अब वो निशानी के तौर पे बताया जा रहा, यही वो मंजर होगा जजमेंट डे के दिन। गौर करो, तलब वाली बात है। मैं मामूली इंसान हूँ, लेकिन मैं तुमको ऐसे नए नज़रियों से इस्लाम की हक़ानियत को पहचानने के लिए हक़ को रखता हूँ। हक़ को हक़ की तरह समझ कर दूसरों तक रखते हैं तो आपका ईमान बढ़ेगा, आपको नेकी मिलेगी। अगर बातिल की तरह सुन के थाम्स डाउन करोगे, तुम जो है जहन्नुम के लिए अपना मुकाम बनाने वाला जो है प्रैक्टिस करे जैसा हो जाएगा। हक़ को पहुंचाने के लिए आगे उठो। और ये खास मैं चाहता हूं कि तुम जो है ये इतना कुछ कर रहे हैं दुनिया इंडिया में, लेकिन वो हिंदू पसंद नहीं कर रहा। तुम इतना कुछ कर रहे, गाने वाने भी बना रहे, वो ये कोरोना वायरस के वक्त में ज़रूरत नहीं है ऐसे गाने बनाने की। अल्लाह को पहचानो, तौबा करो, कुरान समझो, रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, तौबा की नमाज़ पढ़ो, जिक्र करो। अल्लाह को पहचानने के लिए लोगों में और वीडियोस तुम बनाओ। तुम्हारी सुनता है ए आर रहमान हो या सलमान खान हो, आमिर खान, शाहरुख खान हो, ऐसे बेहुदा गानों से किसी को कुछ नहीं मिलना है। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा और तुमको कुछ उसका नेकी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम अल्लाह के लिए ये नाजुक वक्त में डबल नेकी मिलेगी इंशाल्लाह। और रमज़ान है, 10 गुना ज़्यादा नेकी मिलने का महीना है।
तो डबल नेकी नाजुक वक्त में कोरोना के, और 10 नेकी तुम्हारे को रमज़ान से बढ़ा दी जाएगी। ऐसे कुछ काम करो। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि जो है सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान मिलके हज करे एक साथ, या फिर यही रमज़ान में जाए, क्योंकि अब रमज़ान में 50 लोग अंदर आ सकते। अगर तुम इजाज़त लोगे तो तुमको जो है तरावी पढ़ने की भी मौका मिलेगा। अल्लाह के घर में तुम ज़िंदगी क्या है हक़ मालूम होगा। मदीने गए तो तुमको हक़ मालूम होगा, और तुमको पता चल जाएगा कि ये मक्का से बुतों को निकाल दिया गया 1441 साल पहले। इसकी जो है गूंज पूरी दुनिया में है, और इनके पास, हिंदू गार्ड के पास ताकत नहीं थी, वो फिर जो है इनके मक्के में बुतों को बिठा नहीं सके। उनके पास कुछ पावर नहीं है। अल्लाह साबित करा हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है। अल्लाह अकबर।